पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और लगभग हर युवा, हर बुजुर्ग या हर किसी भारतवासी के हाथ में आप देखेंगे तो तिरंगा झंडा आपको नज़र आएगा। हर कोई पूरे जोश के साथ भारत माता की जय चिल्लाएगा और शाम को कागज के उस तिरंगे को फेंक कर अपने घर चला जाएगा। फिर उसको भारत माता की याद नहीं आएगी, ना भारत को आज़ाद दिलाने वाले शहीदों की याद आएगी। ऐसे में आज मैं एक ऐसी तस्वीर लेकर आया हूँ जो आपको बार बार झकझोर देगी और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या वाकई में हम भारत माता की जय कर रहे हैं, क्या वाकई में हम शहीदों को सम्मान दे रहे हैं, क्या वाकई शहीद के परिवार वालों को हम देखने जाते हैं या उनके बारे में विचार करते हैं या उन्हें अपने जहन में कितना ज़िंदा रखते हैं। इस पर एक रिपोर्ट होनी चाहिए थी। कई लोगों ने भी पूछा था। ऐसा नहीं है कि मैं शहीदों के परिवार के साथ मिलता नहीं हूँ, जाता हूँ। कई दफ़े उनकी कहानियाँ ला नहीं पाता या कई दफ़े उनकी कहानियाँ नहीं आ पाती क्योंकि कई लोग बहुत दूर होते हैं। आज 15 अगस्त का दिन है। हर कोई जब देशभक्ति से सराबोर है तो मुझे लगा ये समय वो बहुत सही समय है कि उन सभी की देशभक्ति के साथ इस तस्वीर को भी मिलाकर दिखाना। तो उस पर बातचीत करते हैं कि क्या तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और क्यों ये तस्वीर आपको झकझोर देगी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ। आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल अभी जिस घर में मैं खड़ा हूँ, इस घर में एक शहीद जवान का घर है और वो जो दूर बैठी हैं वो शहीद जवान की पत्नी है। और इस घर के अंदर कुछ ऐसा रखा हुआ है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। सिस्टम के कार्यशैली पर सोचने, सवाल खड़ा करने के लिए ये तस्वीर पर्याप्त है। सबसे पहले मैं आपको जवान के बारे में बताऊं, जिन जवान के घर में हूँ। इनका नाम है शहीद प्रधान आरक्षक स्वर्गीय नारायण सोढ़ी और ये जो है 3 अप्रैल 2021 को शहीद हुए थे। घटना कौन सी थी वो भी बता देता हूँ। आपको याद होगा, सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में टेकलगुड़े में 3 अप्रैल 2021 को एक घटना हुई थी जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं 22 जवानों में से एक थे स्वर्गीय नारायण सोढ़ी। जवान जब शहीद हुए और उसके बाद सरकार ने अपनी सारी कागजी कार्रवाई पूरी की और नारायण सोढ़ी के जो पुत्र हैं उनको अनुकंपा नौकरी दी गई और जो मुआवजा राशि मिलती है जो सरकार की तरफ से, वो राशि मिली। जवान के पत्नी को भी मिली, जवान की माँ को भी मिली। अब उसके बाद अब आगे जब कुछ समय बीता तो जवान के परिवार को लगा कि जितने जवान शहीद होते हैं उनकी मूर्तियाँ लगती हैं, तो क्यों ना अपने जो परिवार के सदस्य हैं, मतलब जब इनकी पत्नी ने सोचा कि इनके पति की, इनकी जो बच्चे हैं उन्होंने सोचा उनके पिता की मूर्ति लगनी चाहिए, तो उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च करके एक मूर्ति बनवाई। अब वो मूर्ति आज 1 साल से घर के अंदर रखी हुई है, ये देखिए। और ये दोनों उनकी बेटियां हैं। एक बेटी हैं जो स्कूल गई हुई हैं और जो इनके पुत्र हैं आरक्षक हैं, वो अभी ड्यूटी में तैनात हैं, जिनकी अनुकंपा में नौकरी लगी है। ये मूर्ति उन्होंने बनवाई 1 लाख रुपए खर्च करके और 1 साल से ये मूर्ति इसी 4 दीवारी के अंदर कैद है। अब कैद क्यों है, इसके पीछे का कारण सुनेंगे तो आप सुन रह जाएंगे, क्योंकि आपको शर्म आने लगेगा सिस्टम पे। आप सुनते होंगे कि शहर में कई बड़े मात्रा में लोगों ने ज़मीनों का अतिक्रमण कर रखा है। आप सुनते होंगे कि कई बार सरकारी ज़मीनों का आवंटन बड़े बड़े कामों के लिए किया जाता है, लेकिन आपको सुनकर शर्म आएगा। ये मूर्ति सिर्फ इसीलिए 1 साल से यहाँ पर रखी हुई है क्योंकि इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए बीजापुर जैसे इलाके में सरकार ने ज़मीन नहीं दे पाई आज तक। क्या है पूरा मामला, इन्हीं लोगों से पूछते हैं। गुड़िया, आपका क्या नाम है? शुक्रिया सोढ़ी। शुक्रिया सोढ़ी। शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया जी। अच्छा, शुक्रिया, आप क्या करती हैं? आप पहले बताएं आपके बारे में। मैं कॉलेज कर रही हूँ। कॉलेज कर रही हैं? क्या पढ़ाई क्या है? BSc कर रही हूँ। ये आपके पिता की मूर्ति है? जी। अच्छा, तो ये कहाँ से बनवाया इस मूर्ति को? भिलाई से बनवाया है। और खर्चा कितना है इसमें बनवाने? 1 लाख तक। 1 लाख रुपए। क्यों 1 साल से आप लोग बता रहे हैं कि मूर्ति यहीं रखी हुई है, इसको अभी तक लगाए क्यों नहीं कहीं पे? सर, मेन रोड में कहीं जगह नहीं दे रहे हैं, मेन रोड में कहीं मतलब जगह नहीं मिल पाएगा, ये बोल रहे थे। कौन बोला, किससे पूछे थे? कलेक्टर सर बोले। अच्छा, कौन है कलेक्टर साहब, किससे मिले थे? अनुराग पांडे सर। अच्छा, उनके पास गए थे आप लोग? जी गए। तो क्या बोले वो? तो मेन रोड में नहीं मिल पाएगा गुड़िया, अगर डालना है तो फिर घर पे डालो या नहीं तो फिर अपने मोहल्ले में डालिए बोले। अच्छा जी। तो मेन रोड में क्यों नहीं मिल पाएगा?
सर नहीं मिल पाएगा बोले से। तो बहुत जगह तो मेन रोड में जवानों की मूर्ति लगी होती है यहाँ पे। जी मिलेगा करके हम लोग गए थे हाँ। सर के पास, तो हाँ। मेन रोड में नहीं मिलेगा बोले। तो कहीं जगह नहीं है मेन रोड में, मतलब आप लोग क्या चाह रहे हो, एकदम बीच सड़क, बीच शहर के अंदर की थोड़ा किनारे उनारे भी लग जाएगा? मेन रोड में डालना चाहते हैं सर। मतलब शहर के थोड़ा शहर- किनारे तरफ भी चल जाएगा मेन रोड में, कि एकदम शहर के बीचों बीच? किनारे भी चलेगा। किनारे भी, लेकिन मेन मेन रोड- मुख्य मार्ग में ही चाहते हैं, जी ताकि आने जाने वाले लोग देखें, उनको भी पता चले। जी वैसे भी बहुत सारी मूर्तियां जो मैं देखता हूं, तो आप एर्राबोर के पास चले जाएंगे सुकमा जिले में, तो वहाँ तो लाइन से आपको मूर्तियां मिलेंगी। मैंने उस पर स्टोरी की है, राखी में उनकी बहनें राखी बांधने आती हैं, तो सीधे मना कर दिया उन्होंने कि नहीं हो पाएगा। मेन रोड में तो नहीं मिल पाएगा बोले। अच्छा, और किसी के पास गए? एसपी ऑफिस गए थे, तो वहाँ पर भी बोले कि मेन रोड पे नहीं मिल पाएगा बोले। तो एसपी साहब खुद बोले कि कोई और? नहीं, एसपी साहब से बात नहीं हुआ है। अच्छा, एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुआ? नहीं दूसरे अधिकारी लोग बोले, सिपाही और जो जी। दूसरे। अच्छा, तो अब क्या करोगे आप लोग, कहाँ लगाओगे इसको, मूर्ति को स्थापित कहाँ करोगे? सर मेन रोड में नहीं मिलेगा तो अब घर पे ही रखना पड़ेगा। तो घर ही पे रखे रहोगे ऐसे ही? सर मेन रोड में जगह नहीं दे रहे हैं ना। तो ये, अच्छा, ये 1 साल से है, तो ये कुछ खराब तो नहीं हो रही मूर्ति अभी? हो रहा है सर, चूहा वगैरह कतर रहा है। कहाँ पे चूहा काट रहा है? अच्छा, ये दिखाओ रानी। अच्छा हाँ, ये कान में ये चूहा जो है मूर्तियों को, मूर्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, स्थापना से पहले ही खंडित हो रही। और ये मैं अचानक से जब आया मूर्ति को देखने, तो लग रहा है जैसे कोई जिंदा ही खड़े हैं इस टाइप से। तो आप लोग बता रहे थे आप लोग भी डर जाते हैं, कैसे, जी। क्या होता है? तो मतलब ऐसे अचानक अंदर घुस जाते हैं ना, तो डर लगता है। देख के जी ऐसे लगता है कोई खड़े हैं जैसे। जी आप भी डर जाती हो? जी सर, क्या देखने नाम से है? संजना सोडी। संजना, यस सर। आप भी डर जाती हैं? जी सर, ऐसे अचानक से देखने से याद भी आता है, डर देख भी के, लगता हाँ, है। देख के याद तो आ गई, और साथ ही साथ डर भी लग जाता है जी कौन सर। खड़े हैं जी। कई बार। तो अब रात में तो इधर घुसते नहीं होगे कभी? नहीं घुसते हैं सर, यहाँ कौन सोता है? यहाँ नहीं सोते हैं। कोई नहीं? सोते थे पहले? जी, अब नहीं सोते? पापा थे तब सोते थे, बट अब नहीं सोते हैं। अच्छा, तो पापा की याद तो आती होगी अभी? जी सर। आज 15 अगस्त है, कोई आए थे घर? कोई नहीं आए थे। तो कोई कहीं बुलाए थे आप लोग? जी बुलाए थे ग्राउंड में, कहाँ पे? संस्कृत भवन में। अच्छा, और क्या किए वहाँ पे बुला के? दीदी गई थी, मैं नहीं गई थी। आप नहीं गए? क्या किए वहाँ पे बुला के? वो सम्मानित करे नारियल शॉल दे के। हाँ, शॉल उसके बाद फिर ये जैसे 15 अगस्त हो गया, अब कब बुलाएंगे? सर अभी मतलब शहीद दिवस में बुलाएंगे, 26 जनवरी में बुलाएंगे। साल में 3 बार बुलाते हैं? जी उसके बाद कोई आता है पूछने? आते हैं कभी कभी। कौन आता है? टीआई सर लोग अगर आते हैं। आते हैं? जी क्या बोलते हैं कि? सर वो पहले आते थे, मतलब 2021 में शहीद हुए ना, हम्म। तब आते थे सर। तो एक बार से एसपी साहब आए थे, पापा के नाम से पौधा लगा के गए। कहाँ पे? पापा के यहाँ यहाँ छत पे। अच्छा, बाउंड्री में जी पौधा है अभी? जी है। अच्छा, फिर उसके बाद आए कभी एसपी साहब लोग? उसके बाद राखी में आए थे, राखी में? बस 2 बार आए थे राखी में। कौन आया था? वो एसपी सर कोई औपल्ली से आए थे। औपल्ली से आए थे। अच्छा, आवापल्ली से कोई? अच्छा, जी वो आए थे। जी। अच्छा, कोई आम आदमी लोग आते हैं कि नहीं, शहर से कोई लोग, कि चलो आज कोई नहीं इनका आते पुण्यतिथि सर। है? कोई नहीं आते। 3 अप्रैल को क्या कोई गांव वाले आसपास के लोग आते हैं? हाँ फैमिली वाले आते हैं। परिवार वाले, बाकी बाहरी लोग नहीं आते? नहीं। अच्छा, ये बताओ, आप लोग अभी आज गए थे कार्यक्रम में, जी मैं देख रहा हूँ, मैं जब से जगदलपुर से निकला हूँ बीजापुर आते, रास्ते भर बहुत सारे लोग हाथ में तिरंगा लेके भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं। उनको देख के मन में क्या फील आता है? क्या वाकई में सम्मान करते हैं उन लोग? क्योंकि आपके यहाँ शहीद हुए तो कोई आए? हाँ मतलब अभी चाचा लोग आए थे पूजा करने। नहीं, ये जो बाहरी जो आम जनता है, आम जनता कितना आती है? नहीं आते। नहीं आती। नहीं। इस बात का मतलब मेरे को कष्ट हो रहा है, इस बात से दुख है इस बात का कि मतलब बताओ, आपके पिता शहीद हो गए लड़ते लड़ते, और सरकार जमीन नहीं दे पा रही। जी हैं? नहीं हो पाएगा बोले तो। ठीक, तो आप क्या बोलूं इसमें, तो इसमें पूजा पाठ करते हो मूर्ति का? जी सर। करते हाँ? करते चल रो मत,
ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्या करें, बस ये देख लीजिए कि ये एक जवान की मूर्ति है। पूरा देश आज हाथ में तिरंगा लेके मोटरसाइकिल में घूम रहा है, रैली लगा रहा है, नारेबाजी कर रहा है कि भारत माता की जय। और जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब भी जवान शहीद होता है तो बड़े बड़े नेता लोग और जो लोग बयानबाजी करते हैं वो यही बात बोलते हैं कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये देख लीजिए, शहादत है, खड़ी है मूर्ति के तौर पर। उनकी बेटियां रो रही हैं और उन्हें इस बात का अफसोस है कि इस शहादत को सम्मान देने के लिए 4 फीट की ज़मीन तक सरकार नहीं दे पा रही है। कलेक्टर साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब ने कहा कि जगह नहीं है, कहीं अंदर गली में या घर के पास लगा लो या घर के बाउंड्री के अंदर लगा लो। और घर के अंदर जब मैं घूम रहा था तो मैं देखा कि ये मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, और वहाँ पे भी पूजा पाठ किया गया है। मैं चप्पल पहन लेता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये शहीद जवान की तस्वीर है। और ये घर पर ही उन्होंने उनसे मतलब परिवार, जिसके परिवार का जो सदस्य होता है ना, जब वो चला जाता है तो उनका नुकसान है, उनकी फीलिंग है। लोग सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं। अब घर पे ये छोटा सा घर है, घर पे सीट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिंटर डाल के उन्होंने एक आदम का तस्वीर लगाई है। मूर्ति को सोचा कि सड़क के किनारे लगाएंगे तो और भी लोगों को पता तो चले कि उनके परिवार से एक महत्वपूर्ण सदस्य परिवार को छोड़कर चले गए हैं। और ऐसे ही नहीं, लड़ते लड़ते चले गए हैं, बहादुरी से लड़ते लड़ते। बस्तर टॉकीज़ में ही आप अगर जाएंगे बहुत पुराने वीडियो में तो आपको दिखेगा, हमने उसी मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्ट की थी, बहुत बारीकी से हमने दिखाया था कि कैसे जवान वहाँ मुठभेड़ में लड़ते हुए शहीद हुए थे। और ये उनके याद में परिवार वालों ने लगा रखा है तस्वीर। मूर्ति बनाई है और मूर्ति को स्थापित करने के लिए सिस्टम के पास ज़मीन नहीं है। सरकारें बदल गई, जब घटना हुई तब कांग्रेस की सरकार थी, और अब एक जानकारी जब सामने निकल कर आई है तो भाजपा की सरकार है। दोनों सरकारें को मौका मिल चुका है, लेकिन वो अभी तक वो एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं दे पा रही। उनकी पत्नी से बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ बैठ जाऊँ क्या? वो आपका क्या नाम है? सुशीला। अच्छा, ये बोल रहा हूँ कि कलेक्टर के पास भी आप लोग गए, मना कर दिए तो? मना नहीं किए हैं। अब शहीद फैमिली ज़्यादा है, उनको देने से, एक जन को देने से अब सबको चाहिए बोल के बोलेंगे बोल। तो इसीलिए ज़मीन नहीं बोल रही जी। तो और शहीद परिवार गए थे क्या उनके पास, कलेक्टर के पास? नहीं पता। सब फैमिली तो, शहीद फैमिली तो सब तो नहीं बनाते हैं मूर्ति। अब कोई कोई मूर्ति बनाते हैं, उनको जगह थोड़ा सा चाहिए ना। जगह ज़्यादा नहीं, मेन रोड में थोड़ा सा जगह चाहिए उसको। बोलने से अब देखेंगे बोल के बोले हैं। तो आप लोग मेन रोड में क्यों लगाना चाहते हैं मूर्ति? उसके पीछे क्या सोच है, विचार है आप लोगों का? इतना बड़ा मूर्ति सर, उसको कहाँ शहीद में लगाएंगे अंदर, अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे लोग बता रहे हैं, लोग देखते हैं तो डर जाते हैं अंदर कई बार। ये उठ पटंग घुसेंगे ना, डर लगता है अचानक देखने से जी। अब छोटा मोटा बात के लिए भी अब वहीं जाके अब उन लोग रोए। बड़ा है ना, इसलिए डर लगता है। आपके पति शहीद हो गए, सरकार नौकरी दी, पैसा ऐसा दी, उसके बाद लगता है कि फिर ठीक है जी? मतलब सरकार की तरफ से जो जो व्यवस्था मिला वो पूरा है कि कुछ कमी है अभी? पूरा मिला है सर। सब मिला है जी। अनुकंपा बेटा को दिए। बेटा को अनुकंपा मिला जी। और पैसा भी मिला। जी। आपकी सास को भी मिला, आपको भी मिला? सास, अलग अलग? जी। सास को भी दिए हैं, अलग अलग दिए। और कुछ तो और कुछ चाहिए सरकार से? ऐसा लगता है कि और कुछ व्यवस्था होना चाहिए?
और बच्चे अब शायद फैमिली से एक बच्चे को अब पढ़ाई के लिए देना चाहिए सर। पढ़ाई के लिए? जी अभी पढ़ाई खर्चा कौन उठा रहा है? आप ही लोग? जी सरकार की तरफ से नहीं? नहीं अच्छा, पढ़ाई का खर्चा कम से कम बच्चों को मिलना चाहिए। जी। तो आप लोग जो पढ़ाई करते हो उसमें सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलता है क्या? जी, नहीं शहीद मिल- परिवार से हैं तो नहीं मिलता है सर। नहीं मिलता। मतलब शहीद परिवारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ऐसा कि उनको पढ़ाई में अलग से छूट मिले या फीस में? आपको कॉलेज में नहीं मिलता है। नहीं मिलता? नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि जो शहीद परिवार के जो लोग हैं वो लोग ऐसे ही 6 सूत्री मांग है उनकी कि पढ़ाई में कुछ सहयोग सरकार करे। हालांकि अभी मैं एक पुलिस के अधिकारी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे ऐसी सुविधा है, लेकिन जब शहीद परिवार के द्वारा ये 6 सूत्री मांग अभी आप देखेंगे, जो मुझे याद नहीं है लेकिन मैं उसको आपको तस्वीरों में दिखा दे रहा हूँ जो उनकी मांग है। और आज मैंने उनसे गृह मंत्री विजय शर्मा जी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं शहीद परिवारों के लिए अभी फिर से निर्धारित की गई हैं, बहुत जल्द उसकी घोषणा होने वाली है। और जब उन्होंने कहा तो हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन दुखद ये है कि मैं एक शहीद परिवार के यहाँ बैठा हूँ, इनसे जब मैं पूछ रहा हूँ तो बता रहे हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी और शहीदी दिवस के समय इनको याद किया जाता है। एक शॉल ओढ़ाया जाता है और एक श्रीफल के तौर पर नारियल दिया जाता है। फिर कभी कभार कोई थानेदार आ जाते हैं घर पे, और एक बार एक एसपी साहब आए थे। ग्राउंड से फिर नया लाइन ले जाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। कब? मतलब ग्राउंड से फिर सम्मानित करते हैं, शॉल वाल देते हैं ना उसके हाँ, बाद। फिर खाना खिलाते हैं। जी, खाना खिलाने के लिए ले जाते ये भी कर, खाना भी खिलाते हैं ना? हैं। जी। बहुत बड़ा काम करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो खाना भी खिलाते हैं, गुड़िया बता रही है। मतलब सिर्फ शॉल उड़ाते हैं और नारियल देने के साथ फिर ले जाके खाना भी खिलाते हैं। और बस यही है, एक शहीद परिवार के साथ यही उनके लिए सम्मान है। और इस शॉल श्रीफल के लिए अगर ये आपको चाहिए सम्मान में, तो आपको अपने परिवार का कोई सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य खोना पड़ेगा, तब आपको ये सम्मान मिलेगा। उसके बाद फिर जो देशभक्ति है वो इतनी रह जाती है कि मैं आज शहर से आ रहा हूँ देखता हुआ, मेरे मन में यही विचार आ रहा था, ये जितने लोग मोटरसाइकिल में भारत माता की जय बोल रहे हैं, क्या भारत माता को पहचानते भी हैं ये लोग? मुझे लगता है कि ये लोग हैं भारत माता, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। इसके बाद अगर आप इन्हें पैसे के तौर पर लाखों रुपए भी दे दें तो ना इनका पति लौट कर आएंगे, ना इनके पिता लौट कर आएंगे। और पति और पिता के चले जाने का गम वही बर्दाश्त कर पाएगा, वही समझेगा जिसका चला गया है। उसके एवज में आप जितना भी पैसा दे दें वो आप पूरा नहीं कर सकते। तो केवल भारत माता की जय चिल्ला चिल्ला कर मोटरसाइकिल में घूमने की बजाय आप अगर ऐसे शहीद परिवारों के पास जाकर बैठेंगे और पूछेंगे कि क्या तकलीफ़ है या क्या मदद आप कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताइए। पढ़ाई में आप, सरकार एक पढ़ाई के लिए खर्च नहीं उठा पा रही है, ये अगर मांग है तो इसे पूरा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात तो मुझे लगी, मैं जैसे मुझे पता चला इसलिए मैं जगदलपुर से तुरंत बीजापुर आया हूँ। आज ही इस तस्वीर को दिखाना चाहिए जब लोग भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं कि देखिए भारत माता की जय के चक्कर में एक जवान जो शहीद हुए हैं कि भारत माता की जय का ये नारा बुलंद रहे, उस शहीद जवान की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज की ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं उस बीजापुर के इलाके में, जो भी उतना समृद्ध नहीं है जहां आप ज़मीन दे सकते हैं। ये स्थिति है। पता है, कलेक्टर साहब बोलते हैं कि आपको दूंगा तो और भी शहीद परिवार आ जाएंगे, तो उनको कैसे दूंगा? एर्राबोर जाके देख लीजिए साहब, और एर्राबोर में लाइन से जवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। दिया जा सकता है, इच्छा शक्ति हो तो सब किया जा सकता है, लेकिन नहीं करना है तो कुछ नहीं किया जा सकता। बस इतना ही है शहीदों का सम्मान। हमने भी ये सोचा है कि हम अब लगातार हर शहीद परिवार के घर जाएंगे, पूछेंगे कितने, क्या स्थिति उनकी, और सरकार के द्वारा जो कमिटमेंट था वो कितना पूरा है। अगर आपको भी लगे कि बेहद ज़रूरी बातचीत है और इसे हर किसी तक पहुंचना चाहिए, पता चलना चाहिए कि शहीद जब हो जाता है जवान तो उसके बाद पीछे कोई नहीं आता पूछने, मूर्तियां तक लगाने के लिए ज़मीनें नहीं मिलती। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।